गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका आज हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे, यानी इसमें दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इसके पिछले क्लास में हम लोग इस लेसन का संपूर्ण अध्ययन किए थे और आज हम लोग इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो देखेंगे, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? इसमें आपका ऑप्शन दिया है। ए में चीन, वियतनाम, लाओस। ये चीन, वियतनाम, लाओस जो है नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है हिंद, चीन, वियतनाम और लाओस, ये भी नहीं होगा, यह गलत है। सी में दिया है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये आपका सही आंसर है, ये सही होगा। यानी हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, इसलिए ये जो है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ये डॉग कंबोडिया, वियतनाम, चीन नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यानी अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है ए में वियतनाम, तो ये वियतनाम जो है नहीं होगा, वियतनाम गलत होगा। दूसरा है थाईलैंड, थाईलैंड भी नहीं होगा, ये गलत है। तीसरा है लाओस, लाओस भी नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर कंबोडिया होगा। इसलिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, यह गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में है फ्रांसीसी, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 पुर्तगाली, यही सही होगा। और ऑप्शन नंबर डी में डच दिया है, ये गलत है। यानी आपका 3 जो क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पुर्तगाल इज द योर राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? यानी हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांसीसी, यह गलत है, फ्रांसीसी नहीं होगा। बी शासक वर्ग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कोलोन, यही सही है, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जनरल, ये गलत है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे तो क्लोन कहे जाते थे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन सी कोलोन इज योर राइट आंसर। अब हम लोग चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, यानी नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के रहने वाले थे। तो इसका ऑप्शन ए में है वियतनाम, यह गलत है, वियतनाम नहीं होगा। बी लाओस, ये भी गलत है, लाओस आंसर नहीं होगा। सी थाईलैंड, ये भी गलत है, थाईलैंड भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया, हाँ ये सही है, यानी कंबोडिया होगा। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे, तो वे कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया इज योर राइट आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यह पुस्तक है, इसको किसने लिखा है, तो इसका ऑप्शन है देखेंगे ए में हो ची मिन, यह गलत है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हान बोई चाऊ, हाँ ये राइट आंसर है, हान बोई चाऊ ही होगा। कुआंग ये गलत है, और त्रियू ये भी गलत है, यानी ये द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यानी द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक हान बोई चाऊ ने लिखा था, और इस पुस्तक को लिखकर इसने हलचल पैदा कर दिया था। इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हान बोई चाऊ इज योर राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, यानी फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जेनेवा समझौता, यह नहीं होगा, यह गलत है। बी में दिया है हनोई समझौता, ये सही है, आपका हनोई समझौता ही राइट आंसर होगा। सी में दिया है पेरिस समझौता, ये गलत है। डी में दिया है धर्मनिरपेक्ष समझौता, ये भी गलत है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हनोई समझौता इज योर राइट आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, यानी किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाया और उसमें यह कहा कि वियतनाम में जो कुछ भी हुआ है उसका जो दोषी है अमेरिका है। ऑप्शन नंबर ए रसेल, ये आपका रसेल होगा राइट आंसर। बी हो ची मिन नहीं होगा। सी में नरोत्तम सिंहाणु किया है, नहीं होगा। और डी में रूसो नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए रसेल इज योर राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, यानी हिंद चीन में जब युद्ध हुआ और उस युद्ध की जब समाप्ति हुई तो उस समय हिंद चीन में जो युद्ध का परिणाम निकला तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, ए वाशिंगटन, ये गलत है। बी निक्सन, ये जो है सही होगा क्योंकि बी सही है। जॉर्ज बुश गलत है और रूजवेल्ट गलत है। इसका ये क्वेश्चन नंबर 9, हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी निक्सन इज योर राइट आंसर। थैंक यू। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? वियतनाम में जो हुआ हुआ आंदोलन हुआ वो किस प्रकृति का था? ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारी, यह गलत है, नहीं होगा। दूसरा बी धार्मिक, यह भी गलत है, यह भी नहीं होगा। सी साम्राज्यवादी समर्थक, यह भी गलत है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी धार्मिक, यह सही है, राइट आंसर है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी धार्मिक इज योर राइट आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों को भरे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है किताब में, आप लोग देखेंगे बुक में। क्वेश्चन नंबर 1 है 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने, यहाँ डैश डैश है यानी खाली स्थान है, का निर्माण करवाया था। तो अंकोर वाट मंदिर का यहाँ भराएगा, अंकोर वाट मंदिर मैं पहले ही भर दिया हूं। दूसरा है जेनेवा, यहाँ खाली स्थान है बट यहाँ भरने वाला है, जेनेवा भराएगा। जेनेवा समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम निगन आई पोक था, यहाँ निगन आई पोक भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है DNDN फूं के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर फ्रांस को भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अनामी दल का संस्थापक जो यूएन आई था, यहाँ जो यूएन आई भरा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आज लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए, इसका आंसर जान गए। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। जो बाकी प्रश्नोत्तर होगा वो स्वयं आप लोग बनाएंगे और बनाकर जो है कि इसको हमारे व्हाट्सएप पर डालेंगे, इसलिए मैं इसका होमवर्क भी दे देता हूँ। अभी याद आया है कि होमवर्क देना छूट रहा है, तो इसको मैं होमवर्क के रूप में भी होमवर्क हो गया। आज 1/9/2020 है। आपको हिस्ट्री में एक्सरसाइज 3 का प्रश्नोत्तर बनाकर दिखाना है, और दिखाने का जो डेट होगा, दिखाने का डेट वो आपको मैं 2 दिन का समय दे देता हूँ। यानी आज 1 है तो 3/9 को आप लोग दिखाएंगे। इसे बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। बस, थैंक यू स्टूडेंट्स।